तो नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है एफएमसीजी सेल्स मार्केटिंग मैनेजर क्यों फेल होते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। मार्केट में मैं कई कंपनी पे एग्जाम्पल उदाहरण आपको बता सकता हूं कि जहां पे मैनेजर की वजह से कंपनी फेल हुई है, कंपनी बर्बाद हुई है, कंपनी बंद हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर कंपनियां इससे सब से बचना चाहती है तो अगर कंपनियां मेरे बताए हुए सुझावों पे अगर ये काम करेगी, अमल करेगी, तो मुझे गारंटी है कि इसमें उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मैनेजर को चॉइस करते हुए ये चीज़ों का वो ज़रूर ख्याल रखे, जिससे कि उनका इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि सिर्फ एक मैनेजर का फेल होना सिर्फ एक व्यक्ति का फेल होना नहीं है। मैनेजर का फेल होना यानी कि वो कंपनी फेल होना, वो प्रोडक्ट फेल होना, है ना। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा कि मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए होता है। आइए जानते हैं कि मैनेजर्स क्यों फेल होते हैं, उसके रीजन हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। मैं कुछ गिने चुने कारण ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ये मैनेजर्स फेल होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है उसके वो इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैनेजर को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होना। दूसरा, मैनेजर ने अपने आप को समय के साथ नहीं बदलना, समय के साथ नहीं चलना, नए विचार अडॉप्ट नहीं करना, है ना। बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से मार्केट की जानकारी नहीं रखना। मार्केट हर दिन बदल रहा है, मार्केट के ट्रेंड बदल रहे हैं, तो हमको हर दिन के ट्रेंड के हिसाब से नए जो ट्रेंड आने वाले हैं वो मैनेजर को वो अंदाजा चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद मार्केट कहाँ जाने वाला है और क्या प्रकार के चेंजेस मार्केट के अंदर आने वाले हैं। जिस मैनेजर के अंदर सोच हो इस प्रकार की, वो कभी फेल नहीं जाता है। लेकिन ये सोच नहीं होने से गारंटेड मैनेजर फेल होता है। दूसरी बात, वो मैनेजर अल्पसंतुष्ट होना। अब अल्पसंतुष्ट, बस जितना दिया है भगवान ने, बस इससे ही हमको सेटिस्फैक्शन, नया कुछ चैलेंज लेने का नहीं, नया कुछ नहीं करने का, ये भी एक कारण उसे फेल होने में, ये भी एक कारण, महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल क्या हुआ है कि किसी को मार्केट नहीं जाना है, सबको ऑफिस में बैठ के साहब बनना है। तो ऑफिस में बैठ के ही काम करना, ये भी एक फेल होने का कारण है। दोस्तों, मार्केट में नहीं जाना और मालिक लोगों के सिर्फ हाजी हाजी करना, उनके आगे पीछे घूमना, नया विजन नहीं होना और विजन की कमी होना, ये भी उसके फेल होने का एक कारण होता है। और हमेशा खुद का दिमाग नहीं लगाना, दूसरों के दिमाग से काम करना। जो अपने आजू बाजू में दो चार चेले चपाटे वो लोग पाल लेते हैं, बस उन्हीं के भरोसे पे पूरी कंपनी चलती है। वो जैसा गाइड उसको करेंगे बस वैसा ही, वो नया कोई डिसीजन नहीं लेगा। जैसे उसके चेले चपाटे उसको डिसीजन लेने के लिए कहेंगे वैसा ही डिसीजन लेगा। ऐसे मैनेजर फेल जाते हैं। खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, ऐसे मैनेजर फेल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं अभी, रिस्क लेने की तैयारी नहीं होना। कोई नया रिस्क नहीं लेने का है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देने का। रिस्क लेने की, चैलेंज लेने की कोई तैयारी नहीं होना। नई चुनौतियों की सामना करने की हिम्मत नहीं होना, यह भी एक मुख्य कारण मैनेजर को फेल होने का है। यानी कि अपना टारगेट इस महीने में इतना है, अगले महीने में बस उससे थोड़ा बढ़ा के लेना है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है भाई, जिससे कि अपना काम चले और अपनी जान छूटे। बस इतना ही काम मैनेजर को करना है, नया कोई चैलेंज लेने की तैयारी उनकी नहीं होती है ना। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने सेल्स स्टाफ के साथ में उनका संवाद नहीं होना, उनके साथ में उनका कम्युनिकेशन नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ पे उनकी विजिट नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूटर के मार्केट में कभी उन्होंने विजिट नहीं करना, ये भी उसका एक मुख्य कारण है। मार्केट में नहीं जाना, ऑफिस में बैठे बैठे ही काम करना और वहीं पे बस डाटा एनालिसिस करते रहना कंप्यूटर पे, इससे आपका धंधा नहीं बढ़ने वाला। जब तक मैनेजर्स कभी, मैं नहीं बोलता हूं कि हर दिन मैनेजर का काम मार्केट जाने का है, लेकिन मार्केट समझने के लिए उसको मार्केट में जाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के ट्रेंड समझना, दुकानदारों की ज़रूरत समझना, अपने और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट में क्या अंतर है, उनकी सर्विस में, प्राइसिंग में, स्कीम में, और आपने कहाँ लूप होल्स है और अपनी कहाँ कमी है, ये समझने के लिए उसको मार्केट जाने की ज़रूरी है। तो कभी कभी मैनेजर को मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं जाता है तो ऐसा मैनेजर आज के दिन में नहीं चलेगा, ऐसा मैनेजर फेल ही जाने वाला है। दोस्तों,
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अभी बता रहा हूं मैं, टीम वर्क की कमी होना। भाई जो भी कुछ काम करना है वो अकेले ही काम करता रहेगा और टीम को अपने विश्वास में नहीं लेगा, और वो ऐसे भी लोग, ऐसे भी मैनेजर्स फेल जाते हैं, है ना। लोगों पे ऊपर विश्वास नहीं रखना। मैनेजर्स क्या करते हैं कि भाई किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है ना। ऐसे लोग सक्सेस नहीं जाएंगे। आपको लोगों के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके मैनेजर सक्सेस जा सकते हैं। किसी का वो किसी को भी अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते हैं, वो खुद को ही बहुत होशियार समझते हैं। ऐसे भी लोग फेल जाते हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं होना, वो कोई मार्गदर्शक रखना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, समय का दुरुपयोग करना, समय का सही उपयोग ना करना, ऐसे भी मैनेजर्स मार्केट में फेल जाते हैं। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इसमें तालमेल नहीं होना। प्लानिंग तो बहुत सारी बना लेते हैं, आजकल प्लानिंग बनाने के लिए कुछ नहीं लगता है। कंप्यूटर में आप एक्सेल में दुनिया भर की चीज़ें आप लिख के डाल सकते हो, वर्ड में दुनिया भर की चीज़ें लिख के डाल सकते हो, तुरंत एक दिन में पूरे साल की, 10 साल की, 1 साल, 100 साल की प्लानिंग बना लेंगे। लेकिन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में यदि तालमेल नहीं होगा तो ऐसे मैनेजर मार्केट में सक्सेस नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आज कोई भी मैनेजर को एक ही कंपनी में नहीं रहना है, उसको बार बार जॉब बदलना है। ऐसे मैनेजर सक्सेस नहीं जाएंगे। हमेशा नई जॉब के तलाश में रहना कि मुझे अभी यहाँ इतना पैकेज है, नई कंपनी में कितना मिलेगा। एक जगह पे मैनेजर यदि ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ऐसा मैनेजर सक्सेस नहीं जाता है। दोस्तों, कंपनियों को मेरा सुझाव है कि जब भी आप मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैनेजर को अपॉइंट कीजिए, ताकि वो बदलते समय के साथ में कंपनी को आगे ऊंचाई पे लेके जा सके। क्योंकि मैनेजर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी का बिजनेस बढ़ाने में, कंपनी का विजन नया रखने में, कंपनी का मिशन सेट करने में, कोई गोल सेट करने में, टीम को साथ लेके चलने में, और मैन पावर अपॉइंट करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको आगे लेके जाने में, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बढ़ाने में, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, और नया नया मार्केट कैप्चर करने में, और नया नया मार्केट लॉन्च करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि मैनेजर ये सब काम करेगा तो फेल नहीं जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे मैनेजर गारंटेड फेल जाएंगे, जिस कारण से वो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ ना कुछ तो इससे नई चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी, पता चलेगी, और आप वो आपके कंपनी में ज़रूर इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।